हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। इस चैनल पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राधे राधे और राम राम जी। तो आज बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक का सभी को इंतजार था और मस्त वाला टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है भाई। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली होते क्या है वो आप सब जानते हो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की अपन आज स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सभी एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कौन कौन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आज बताने वाला हूं। रूम भूवी सर, बूम बूम बोलो, बूम भूवी सर, बूम बोलो, बूम। एल्डिहाइड कीटोन की यूनिट का नाम, यस, यूनिट नंबर 3। और कई दिनों से इस मेहमान का इंतजार था, कार्बन के हीरो का आज कई दिनों के बाद अपन वेलकम करने जा रहे हैं आज। और सभी आज जुड़ जाइएगा, शेयर कर दो, दबा के शेयर करना है भाई चैनल को। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड वालों के लिए बहुत ही गुड इवनिंग आपको सभी को गुड इवनिंग भाई। चलो बीएससी बीएड वालों के लिए भी और बीएससी ऑनर्स वाले और बीएससी सेकंड ईयर पास कोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर जितने भी जो आगे जाएंगे आईआईटी जेईई की तैयारी करने, उनके लिए बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो सभी को बोल दो आज अपन इसका एक कार्बन हीरो का महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन रूबरू आपसे आपका और हमारा आमना सामना होगा, बहुत ही मजेदार। बाबूलाल भी जुड़ चुका है। बाबूलाल गुड इवनिंग बाबूलाल। चलो बाबूलाल जी भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी का हार्दिक अभिनंदन अपने चैनल के ऊपर। तो बाबूलाल जी जम के इसको शेयर कर दे और लाइक कर दे और कमेंट फास्ट आना चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर आज आपको इसको तरीका बताऊंगा, इसका कार्बोनाइल कंपाउंड को कैसे पढ़ा जाता है कि अपने को बहुत जल्दी याद हो जाए। कौन? कार्बोनाइल कंपाउंड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। बाबूलाल कहां पे जा रहा है? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा बाबूलाल? इधर देख, काम कैसे नहीं करेगा देख इधर। गुड इवनिंग सभी को। तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई मैं। 2 मिनट हो चुके हैं ना, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, सभी जुड़ जाइएगा। अब मैं इसको टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं भाई। इसका तरीका क्या है बेसिकली, किसका कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड। कौन से होते हैं बेटा? एल्डिहाइड व कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा जी? एल्डिहाइड व कीटोन। हंस रहा है, हंसले भी तो अभी तो चालू है ट्रेलर, पूरी फिल्म बाकी है कार्बोनाइल कंपाउंड की। एल्डिहाइड व कीटोन। तो लिखिएगा जनाब, साफ नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से? मैंने क्या बोला सुना आपने? एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं बेसिकली। इतनी सभी को स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो सभी को जोड़ दो, पहले धमाका मचा दो। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही मजेदार चैप्टर है सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भाई। मीठा नहीं है, मीठा तो कार्बोनाइल कंपाउंड है भूपेश। अभी देख इधर देख, इसको मैं इसको रूबरू कराने जा रहा हूं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन को। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड कौन होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होता है बेसिकली। अब देखो इसका तरीका क्या है, इसको फड़ने का तरीका लिखो इसमें एरो लगा के। तरीका, इसको फड़ना कैसे अपने को, तरीका बेसिकली अपन बात करेंगे तरीका की। तो साफ नोट्स बना जाएगा मेरे साथ। तरीका क्या है बेसिकली इसका, किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड को फड़ा कैसे जाता है, इसका बेसिकली तरीका है अपने को इसको फड़ना कैसे है, क्योंकि अब मेरे को ये समझ में आ जाए। कौन? कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सभी को मैं समझाने जा रहा हूं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखना जनाब, इधर देखिएगा, सभी देखते जाइएगा मेरे साथ। और मैं आपका तहे दिल से इस चैप्टर को मैं रूबरू कराने जा रहा हूं। तो आप देखते रहिएगा मेरे साथ, आप इस चैनल पे बने रहिएगा। जितनी भी मैं आज देर क्लास लूं तो आप सभी जुड़ जाइएगा, सभी को शेयर कर दो इसको बेटा जी। चलो अपन अब बताते हैं इसके अंदर बेसिकली। अब मैं इसको तरीका क्या है बेसिकली अब बताने जा रहा हूं। तो साफ नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ।
तो साफ साफ आप नोट्स बनाना बेटा, एक बार मैं बोल रहा हूं वैसे ही, ठीक है जी। इधर देखो बेटा, कोई मतलब नहीं है, अपना काम करो, बाद में देख लेना, वो तो बाद में भी आएगा, आप देख सकते हो बाद में, रिजल्ट देख लेना 9 बजे बाद में दूसरी पारी स्टार्ट होती है, वो देख लेना बेटा। इधर देखो सही पहले तुम, अब इसका अंदर इसको तरीका क्या है इसको पढ़ने का, मैं इधर लिख रहा हूं एरो लगा के। पहले इसमें पढ़ना अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन, सभी देखेगा इधर। पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट है बेसिक, इसको बोलते हैं सामान्य परिचय, मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। सभी साफ साफ नोट्स बना जाएगा मेरे साथ। सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ही मजेदार चैप्टर है भाई, इसमें सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होने वाला है, मैं पहले बोल दिया है। पहले इसमें पढ़ेंगे सामान्य परिचय, अब इसके अंदर दूसरा अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान देना जी। इसके अंदर अपन बात करेंगे बेसिकली, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बात करेंगे आईयूपीएसी पद्धति की, नामकरण। किसकी बात करेंगे बेटा, नामकरण, नामकरण। किसकी बात करेंगे, नामकरण। इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। अब तीसरा देखिएगा बेटा, सेल एल्डिहाइड कीटोन की एक जगह कराएंगे बेटा, एक साथ ही कराएंगे। एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग नहीं कराएंगे, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ कराएंगे। इधर देखते जाओ आप, तो इसमें तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं समावयवता। समावयवता बीएससी फर्स्ट ईयर में, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था आपको, आइसोमेरिज्म। और चौथा टॉपिक अपन इसमें बात करेंगे बेटा जी, क्या बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल इधर देखिएगा बेटा, कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, सुंदर सुंदर, ब्यूटी की तरह लिखना है, ब्यूटी। कार्बोनिल समूह की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ, लिखते जाइए इंग्लिश में बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब इधर देखिएगा, इसके अंदर पांचवा टॉपिक, एल्डिहाइड कीटोन का संश्लेषण। एल्डिहाइड व, इसको मैं दोबारा लिखता हूं ब्यूटी की तरह, एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण। अब पढ़ने का तरीका कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर अपन इसमें बात करेंगे बेटा जी, इधर लिखते जाओ, 6 टॉपिक, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इधर देखिएगा, मैं लास्ट में लिख देता हूं, लास्ट वाला टॉपिक, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, रासायनिक अभिक्रियाएं। और लास्ट में अपन बात करेंगे नेम रिएक्शन की, नेम
रिएक्शन, नाम की अभिक्रियाएं। तो सभी उतारेगा ऐसे इस चैप्टर को अपने को पढ़ने का तरीका ये है। बेसिकली चैप्टर को कैसे पढ़ा जाएगा बेटा जी, तो बेटा जी इसका तरीका ये है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को अपन पढ़ते कैसे हैं बेसिकली। तो आपको आ जाना चाहिए, अलग अलग कराओ, अलग अलग करा दूंगा बेटा, नो टेंशन, अलग अलग करा दूंगा भूपेश। भूपेश इसको देखे, इसको ऐसे पढ़ेंगे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन को बेसिकली पढ़ा कैसे जाता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक एक देखिएगा जनाब, इधर देखिएगा बेटा जी, एक एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सभी देखिएगा बेटा, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर इस चैप्टर को कैसे बदला जाए, अपनी है यूनिट थर्ड है, क्या है यूनिट थर्ड है बेसिकली। यूनिट थर्ड के अंदर इसका नाम क्या है, यूनिट थर्ड का नाम है कार्बोनिल यौगिक, या इसको बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं बेसिकली। और इस यूनिट का नाम ये है, व्हाट इज यूनिट नेम, तो यूनिट का नाम आपको आना ही चाहिए बेटा जी। और मार्क्स कितने का, 7.5 नंबर का आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन आपको दे रखा है बेसिकली। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होता है बेसिकली। तो सभी इसको पहले तो शेयर कर दो बेटा जिसने हो सके। मैं आपका राजेंद्र कुमार अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी। इतने लेट कैसे आए आप बेटा जी, नीलम जैन इतना लेट कैसे आए आप, इधर देखो अभी चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। महिमा अग्रवाल, ज्योति, ज्योति जुड़ चुकी है, ज्योति इसको उतार लेना, साफ साफ नोट्स बनाते जाना, ज्योति, ज्योति इसको उतारना है साफ साफ तरीके से, साफ साफ नोट्स बनाने, एरो का प्रैक्टिस करना है हर 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 चैप्टर में, ऑर्गेनिक के चैप्टर में, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो, चाहे एपोक्साइड हो, चाहे ऑर्गेनिक का कोई सा भी चैप्टर हो, आपको पहले इसका एरो प्रैक्टिस आना ही चाहिए बेसिकली। अब देखो बेटा इसको उतारते जाएगा, साफ साफ नोट्स बनाते जाएगा मेरे साथ। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अब एल्डिहाइड व कीटोन को फटा कैसे जाता है बेसिकली, उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूं पहले, इसको कैसे फटा जाता है बेसिकली अपने याद हो जाए, बहुत जल्दी अपने को लर्न कर सके। तो कौन कौन से होते हैं, इसको सामान्य परिचय, क्या है सामान्य परिचय, क्या पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, क्या पढ़ेंगे सामान्य परिचय। मैं दोनों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड एक साथ बता रहा हूं, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं बेसिकली। दोनों को मैंने क्या बताया, एक साथ मैं दोनों टॉपिक, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। वैसे मैं अलग अलग करा दूंगा, अलग अलग आपको रूबरू कराऊंगा। तो इधर देखो सभी, तो पहले तो सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर अपन बात करेंगे इसका तरीका के अंदर क्या क्या पढ़ना है, फिर अपन पढ़ेंगे नामकरण, एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, फिर अपन पढ़ेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म, और फिर अपन बात करेंगे बेटा जी, इधर देखो कार्बोनिल समूह की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, आइसोमेरिज्म बता दी, नोमेनक्लेचर बता दिया, और बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एल्डिहाइड कीटोन का संश्लेषण, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और 6 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, और रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें कुछ विशेष अभिक्रियाओं के बारे में मैं आपसे रूबरू कराने जाऊंगा। और लास्ट पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, नाम की अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इस चैप्टर को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं इस चैप्टर को बेसिक इंट्रोडक्शन में आपसे बताने जा रहा हूं। बेसिक इंट्रोडक्शन की कहानी क्या है बेसिकली आपको आनी ही चाहिए। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जी, ले लिया सभी ने? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, कमेंट लाइव चैट में जल्दी से कमेंट करो बेटा, किस किस के चैप्टर समझ में आ गया अभी तक, क्या अभी तक का सभी समझ में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? नहीं, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, इजी चैप्टर, कुछ नहीं, क्या नहीं आया बता सतवीर यादव, सतवीर यादव क्या समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी से बोल। ओके सर, ले लिया, लिख लिया सभी ने, लिख लिया क्या सभी ने, नोट्स बना लिया क्या? आगे पढ़े, आगे समझ में तो आ गया ना पूरा तरीका क्या है इसको पढ़ने का। चलो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। चलो देखो जी, इसको मैं रीम कर देता हूं पहले तो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एक बार रुकना जी आप, एक बार बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा था इसके अंदर। चलो मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं।
ले लिया जी, ले लिया जी, ज्योति सही है, ज्योति ने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। और अब मैं बताता हूं सामान्य परिचय इसका, कार्बोनाइल यौगिक का। इधर देखो सभी, देखना जी, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, कोई फालतू कमेंट मत करो। इधर देखो सभी, इधर देखो बेटा, इसमें पर क्या अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अब देखो बेटा जी, भाई जुड़े रहिएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? जुड़े रहिएगा बेटा। सामान्य परिचय किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी? बेटा जी बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इधर ध्यान दीजिएगा, बस आप तो ध्यान देते जाइएगा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है या ऑक्सो समूह पाया जाता है, क्या बताया जाता है? ऑक्सो समूह पाया जाता है या कार्बोनिल समूह पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होता है। हाँ पढ़ा रहा हूं तो लिखिएगा बेटा। इसके अंदर क्या बताइए अपन? जिसमें ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, कौन सा वाला? ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे चमका दिया मैंने, यहां पे बॉन्ड लगा दिया, ये वाला लगा दिया मैंने ऐसे बेटा, ये लगा दिया और ये लगा दिया। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ऑक्सो समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो समूह, ऑक्सो ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑक्सो ग्रुप। हाँ, कार्बोक्सिल एसिड अलग यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ऑक्सो ग्रुप। अब परिभाषा लिखो जल्दी सी, परिभाषा लिखिएगा बेटा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें थ्योरी लिखो, हाँ थ्योरी लिखा रहा हूं, थ्योरी लिखो, पेन कॉपी साथ रखिएगा, साफ साफ नोट्स बना जाएगा मेरे साथ। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये वाला लिखो, ये वाला ऑक्सो समूह, ये वाला लिखो स्ट्रक्चर। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, कोष्टक में लिखना है ये वाला C डबल बॉन्ड O, और ये वाला 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये वाला ग्रुप या ऑक्सो समूह, वे कार्बनिक जिनमें समूह पाया जाता है, उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह, उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह कहा जाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, कोष्टक में ये लिखना है, पाया जाता है या ऑक्सो समूह पाया जाता है, उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह पाया जाता है। फुल स्टॉप लगा लो, फुल स्टॉप लगा लिया? सभी उतार रहे हो साफ साफ तरीके से? उतारे सभी ने? दोबारा बोलूं बेटा? उतार लिया कि जल्द सभी ने? दोबारा बोलूं क्या आपने छाप लिया क्या कॉपी के अंदर? बताओ पहले कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करो। छाप लिया कि कॉपी में? जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में टीचिंग करता हूं वैसे ही मैं ऑनलाइन क्लास में टीचिंग कर रहा हूं यूट्यूब के फील्ड के अंदर। जल्दी से मैंने क्या बोला बेटा? दोबारा नहीं, हाँ दोबारा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। दोबारा बोल दिया ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, कोष्टक में लिखना, समूह पाया जाता है, उन्हें कार्बोनिल या ऑक्सो समूह कहा जाता है।
नहीं, ये स्पेशल यूनिट है बेटा जी। क्वेश्चन आता है IIT जैम में भी, BSc सेकेंड ईयर में और BSc बीएड में। इसकी अथवा में कोई यूनिट नहीं है बाबूलाल जी, बाबूलाल जी इसकी अथवा में कोई नहीं है। ठीक है बाबूलाल, चलो बाबूलाल को मैंने बता दिया। तो लिख लिया सभी ने, लिख लिया? पता नहीं क्या कमेंट करा, मैं समझ में नहीं आया कमेंट कौन किया अभी। भाई सही सही कमेंट कर ले भाई, गलत कमेंट मत कर। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये वाला ग्रुप समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल या समूह कहा जाता है। फिर आगे लिखो फुल स्टॉप। कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु, परमाणु कार्बोनिल समूह से, हाँ आगे लिखो, आगे लिखो बेटा। कॉफी का पीएच बताओ थोड़ी देर में भाई, बाद में बात करेंगे तेरे से। ठीक है जी, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कॉफी का पीएच कितना होता है। कॉफी का पीएच जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बता दूंगा तेरे को। जब मैं एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम में तेरे को बता दूंगा भाई कौन कमेंट कर रहा है अभी। आगे लिखो बेटा तुम तो, ओके सर ठीक है जी। आगे लिखो बेटा जल्दी सी, आगे लिखो। या ऑक्सो समूह पाया जाता है, आगे लिखो, उसके आगे लिखो। कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु, कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु, जुड़े परमाणु या समूह, नहीं है जी कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है जी। कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु ओब्लिक समूह के आधार, समूह के आधार, समूह के आधार पर समूह के आधार पर इन्हें दो भागों में, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह को, इनको दो भागों में बांटा जाता है। मैंने क्या लिखा है, कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु ओब्लिक समूहों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़े समूह के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। सभी ने लिख लिया? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, सभी ने लिख लिया क्या? जल्दी सी कमेंट करो, सभी ने लिख लिया क्या? पहले ये बताओ, लिख लिया? चलो आगे अपन स्टार्ट करते हैं, आगे चले, चलो आगे चले, स्टार्ट। दो भागों में बढ़ जाता है, लिख लिया? ठीक है जी, लिख लिया। तो भूपेश लिख लिया, नीलम जैन लिख लिया, ज्योति लिख लिया, सृष्टि लिख लिया, और जितने भी जुड़ रहे हैं, नंदिता पारिक लिख लिया, सतवीर लिख लिया। ठीक है जी, चलो मैं इसको मूव कर देता हूं। सभी ने लिख लिया बेटा? ठीक है जी, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। अरे स्लो स्लो से चलेगा, धीरे 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 सब कुछ होए। माली सींचे सोगड़े ऋतु आए फल होए, आराम आराम से करना है। ये कौन आ गया नया? हो नो नो, कौन क्या कमेंट कर रहा है भाई पहले बता दे। सब कुछ क्या भाई, क्या कमेंट कर रहा है तो ऐसे बता पहले तो। चलो मैं कमेंट को ऑफ कर देता हूं, किसी की कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं बेटा। मैं चैट को हिडन कर दिया मैंने, किसी की कमेंट नहीं पढ़ूंगा। आगे मैं इसको दो भागों में बांटने जा रहा हूं। किसको? कार्बोनिल यौगिक को समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है किसके समूह? कार्बन समूह के कार्बन परमाणु से समूह की कितने भागों में? जो दो भाग। कौन कौन से होते हैं? दो भाग बेटा, इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? लिखना बेटा, दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा, एक कौन सा होता है? एक होता है एल्डिहाइड, एक क्या होता है? एल्डिहाइड, और दूसरा होता है बेटा कीटोन। लिख लो सभी, कीटोन। कार्बन परमाणु की समूह के
आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से बेटा? एक तो एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों को बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। तो सभी उतार लो पहले तो इसको। अब इसको कराएंगे परिभाषा। परिभाषा किसकी पढ़ेंगे पहले अपन? किसकी पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड की, और फिर पढ़ेंगे अपन कीटोन की परिभाषा यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन और इधर अपन किस ये इसको क्या बोलते हैं? इसको भी डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन। तो जल्दी से उतारो इसको। कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु ओबलिक समूह के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। अब बेटा जिसको दो भागों में बेसिकली बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, यानी इसको दो भागों में बेसिकली बांटा जाता है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, एल्डिहाइड की क्या बेसिकली परिभाषा होती है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ इसके बारे में रूबरू कराने जा रहा हूं। एल्डिहाइड की डेफिनेशन लिखो बेटा, लिखना जी। एल्डिहाइड की डेफिनेशन लिखो बेटा, सभी लिखिएगा। एल्डिहाइड की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है? लिखो जी बेटा। जब कार्बोनिल समूह को, जब लिखो सभी, लिखते जाइए बेटा। जब कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त पहले एल्डिहाइड कंप्लीट कराओ फिर कीटोन पूरा कराओ। हाँ ठीक है जी, करा दूंगा, ऐसे कराऊंगा। जब कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकता में से एक पर, जब कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकता में से एक हाइड्रोजन एक पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जब कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकता में से एक पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। यानी मैंने क्या बताया, आपने समझा बेटा? थ्योरी में क्या लिखा है? लिख लिया होगा सभी ने। थ्योरी में क्या लिखा है बेटा? समझा? दोनों मुक्त संयोजकता है किसकी? कार्बन परमाणु की दोनों मुक्त संयोजकता यानी फ्री वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ? एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। मैंने क्या बोला सुना आपने? मैंने क्या बोला सुना? एक कार्बन की क्या है? फ्री वैलेंसी है। क्या है? कार्बन की फ्री वैलेंसी है। कार्बन क्या है? फ्री वैलेंसी है। और वहां पे क्या जुड़ा हुआ? एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। समझ में आएगा थ्योरी में? कार्बन की मुक्त संयोजकता पर एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसी को क्या बोलते हैं? सर कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। अरे एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, दोनों मुक्त संयोजकता, कार्बन की मुक्त संयोजकता पर एक, अरे 12 TH में भी ये चैप्टर है। हाँ 12th क्लास में चैप्टर है भाई, ये ऐसे कैसे है? हाँ जी वही है, वही फटा रहा हूं भूपेश। 12th क्लास को एडवांस ले जा रहे हैं 12th क्लास को। सर एग्जांपल से बताओ, अभी बता रहा हूं एग्जांपल से। देखो बेटा जी, इधर देखो सभी, जो मैंने क्या लिखा है समझ गए? जब कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकता में से एक पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बेसिकली बोला जाता है। अब देखो बेटा इसका एग्जांपल, परिभाषा मैंने बता दी, अब बता दे इसका उदाहरण लिखो जनाब इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? इधर देखो सही बेटा, मैंने क्या बोला? कार्बन पर मुक्त संयोजकता यानी फ्री वैलेंसी किसकी? कार्बन की फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री वैलेंसी। इधर देखो बेटा, यहां पे बिल्कुल कार्बन है सेंट्रल एटम और डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे। अब यहां पे लगा दो R और ये बन गया H, यानी एक कार्बन की फ्री वैलेंसी पे क्या जुड़ा होना चाहिए? एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है, सभी को दिख रहा है? एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया बेटा? इधर देखो, ये तो R ग्रुप CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है? एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जुड़ रहा है ना एक पर हाइड्रोजन? ये जुड़ रहा है, देखो इधर बेटा जुड़ रहा है जी H, इसके साथ इसका एडिशन है, इसके साथ ये जुड़ रहा है, एडेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एडेक्ट। तो सभी के समझ में आ गया जनाब? समझ में आया कि नहीं आया? आया रे आया, आ गए ना सभी के? आ गए ना?
अरे सभी के समझ में आ गया? ऐसे बताओ तुम, तो ये बताओ सभी के समझ में आ गया क्या? इधर देखो मैंने क्या बताया, कार्बन समूह के दोनों मुक्त संयोजकों पर एक, दोनों फ्री वैलेंसी है, दोनों फ्री वैलेंसी, दोनों ये दोनों फ्री वैलेंसी है, ये वाली 1 2 3 4, लेकिन एक दोनों की फ्री वैलेंसी है, क्या है? फ्री वैलेंसी, यानी 1 2 3 4। लेकिन मैंने क्या बताया, एक पर हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक पर हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। बेसिकली मैं जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा हूं, एक पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए फ्री वैलेंसी पर। तो ये चमक रहा है ना यहाँ पे, एच जुड़ रहा है, जुड़ा है का नहीं जुड़ा? जुड़ा रे, जुड़ा, इधर देखो उधर जुड़ रहा है एच, क्या जुड़ रहा है? एच जुड़ा का नहीं जुड़ा? चमका नहीं चमका? चमका रे, दिमाग में चमक गया सभी के? चमक गया तो उतार लो इसको, चमक गया तो इसको उतारो जल्दी सी। उतारो सभी। सोनाली क्या बोल रही है पता नहीं है, इसको उतारो तुम तो, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड को उतारो भाई। स्पेशल क्लास हिंदी मीडियम की है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला यहां पे कमेंट नहीं करेगा फालतू, ओनली हिंदी मीडियम क्लास। मैंने क्या बोला सुना आपने? ओनली हिंदी मीडियम क्लास, नो इंग्लिश मीडियम क्लास। तो मिक्सर फट सकता है यहां पे। मैंने क्या बोला सोनाली? नीलम जैन, आगे चलो। सोनाली फालतू कमेंट मत कर यहां पे, सभी के समझ में आ गया? फालतू कमेंट मत कर मेरे पास। चलो कीटोन की परिभाषा लिखो। सॉरी सर, ठीक है जी। चलो इसकी परिभाषा लिखो, किसकी? कीटोन की। जल्दी से लिखो कीटोन की परिभाषा, कीटोन की परिभाषा लिखो बेटा, लिखा रहा हूं, लिखो जी। एल्केनेल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एल्केनेल। इसको क्या बोलते हैं? नामकरण पढ़ाओ, नामकरण पढ़ाएंगे, सबर ले थोड़ा सा, बेसिक से बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, पहले बेसिक ज्ञान देना। उतार लिया, बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान, अरे थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना चाहिए नॉलेज का, नॉलेज का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए शुरू से भाई। बेस ग्राउंड मजबूत होना चाहिए, तभी समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जनाब, ठीक है? ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूं कीटोन का। भूपेश पहले मैंने क्या बोला? पहले आराम आराम सबर ले, सबर ले, IUPAC नेम भी आएगा, ठीक है? अब इधर देख, परिभाषा के अंदर दूसरी परिभाषा लिखो। जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता पर, जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता पर, जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता पर कार्बन जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं पर कार्बन युक्त समूह जुड़े हो तो, कार्बन युक्त समूह जुड़े हो तो उन्हें कीटोन कहते हैं, उन्हें कीटोन कहते हैं। दोनों संयोजकता पर क्या जुड़े हैं? कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए, दोनों संयोजकता पर, दोनों वैलेंसियों पर। मैंने क्या बोला सुना बेटा आपने? दोनों वैलेंसियों पर, दोनों संयोजकताओं पर कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए, कार्बन युक्त समूह जुड़े होते। इतना समझ में आ गया? इधर देखो कैसे नहीं आया समझ में। कीटोन पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? कीटोन। कीटोन के अंदर क्या बताया? क्या राज की बात है इसमें? राज की बात क्या याद रखनी है? मैंने क्या बोला, समझ गए सभी बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, समझ नहीं समझा? समझे? क्या समझे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स जल्दी। दोनों संयोजकताओं पर कार्बन युक्त एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए। क्या जुड़े होने चाहिए? एल्किल समूह, यानी कार्बन युक्त एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए। बेटा इतना मैंने बोला राज की बात में, राज की बात में इतना बोला। बाबूलाल, भूपेश, विजेंद्र और नीलम जैन, नंदिता पारिक और कौन कौन जुड़ रहे हैं? ज्योति। अब देखो जी, अब इधर देखो, सभी के समझ में आ गया? इतना मैं सारे स्टूडेंट्स को नाम बोल चुका हूं, उनको YouTube के अंदर उनकी मार्केटिंग भी हो रही है, ठीक हो? जो इसको देखो, इधर देखो सभी, इसके अंदर क्या करें? ये मेरा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए। क्या जुड़े होने चाहिए? कार्बन युक्त समूह। क्या जुड़े होने चाहिए? कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए। इधर देखो सभी, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ लगा दो CH3, कार्बन युक्त है, और यहां पे लगा दो CH3। तो समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? दोनों संयोजकताओं पर,
दोनों संयोजकताओं पर, यानी इसकी ये 1 2 3 4 ये 4 वैलेंसी है, तो दोनों संयोजकताओं पर, यानी कार्बन, ये कार्बन है, यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को, ये कार्बन, कार्बन दिख रहा है, चमक रहा है सभी को, क्या चमक रहा है, कार्बन चमक रहा है। अरे बेटा चमका कि नहीं चमका, चमका रे। कार्बन ये वाला एल्किल समूह और ये वाला एल्किल समूह कार्बन युक्त होने चाहिए, कार्बन युक्त है ना, ये दिख रहा सी, ये दिख रहा सी। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जोर जोर से चिल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स जल्दी कमेंट करो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये बता तू तो पहले, समझ में आ गया, जल्दी बोलो बेटा लाइव चैट के अंदर। उदाहरण एग्जांपल उतार लो, उदाहरण उदाहरण यस सर, यस सर, यस सर, सतवीर यादव, गुड गुड। निर्मला नहीं आया, कैसे नहीं आया बेटा, दोबारा देख, दोबारा देख, निर्मला इधर देख, इधर देख निर्मला, निर्मला इधर देखो, निर्मला इधर देख, कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है सभी को, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, दोनों कार्बन, ये कार्बन युक्त एल्किल समूह से जुड़ा होना चाहिए, यानी कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे भी कार्बन युक्त है, यहाँ CH3 और CH3। समझ में आ गया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कार्बन, कार्बन के ऊपर मैंने परिभाषा में क्या लिखाया था पता है तुम्हारे, जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं पर कार्बन युक्त समूह जुड़े हों, दोनों संयोजकताओं पर कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए, CH3 एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, यानी कार्बन युक्त समूह जुड़े होने चाहिए, कार्बन युक्त, अरे कार्बन दिख रहा है यहाँ पे दोनों संयोजकताओं पर, ये वाली और ये वाली, इनके भी ऊपर क्या CH3 जुड़ा है और CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। सेटिस्फाई है कि नहीं है, सेटिस्फाई है, ये परिभाषा सेटिस्फाई है, परिभाषा आपके समझ में आ रही है बेटा जी। तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं परिभाषा, ये वाला देख रहे हो कार्बन, यहाँ पे क्या जुड़ा, कार्बन युक्त एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए, कार्बन युक्त समूह, तो CH3 जुड़ा है, एल्काइल कार्बन आ रहा है इसमें और इसमें भी आ रहा है कार्बन। इतना समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं, बोल यस या नो, बोल हाँ या ना, बोल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करो लाइव चैट में। आगे चलो, आ गया समझ में, UPS के समझ में आ गया, जल्दी से बोलो निर्मला, चलो उतारो पहले तो इसको, आ गया, ठीक है जी, निर्मला को आ गया समझ में, चलो उतार लो इसको पहले तो, चलो आगे चलते हैं, अब लिखो आगे, IUPAC नेम करेंगे, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, सभी को परिभाषा लिखा दी है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी, इधर देखो सभी जुड़े रहिएगा, अब शेयर करो इसको। ताप लिया सर, ताप लिया, अरे छाप लिया, बोल छाप लिया, इधर देख, छाप लो, छाप लो, इधर देखो, छाप लो सभी, नोट्स बनाते जाओ साफ साफ। अब इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, छाप लियो भाई, छाप लो, छाप लो जल्दी सी, चमका दो, चमका दो। नामकरण, 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 इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनाब, नोमेनक्लेचर, जनाब साहब क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जनाब, इधर देखो, इधर देखो जनाब, हंस रहे हैं, ज्योति हंस रही है, ठीक है ज्योति जी, इधर देखो, नामकरण जो इंपोर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, इधर देखो, इसका नामकरण जो इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ आगे चल, आगे स्टार्ट कर चुके हैं, इधर देखो, आगे मैं लेके चल चुका हूं, सामान्य परिचय कंप्लीट, बेसिक इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कसिंग अबाउट नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, देखो इधर देखो सभी, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। इधर देखो पहले इसकी कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, बेसिकली इसकी कहानी में अपन पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, इंपोर्टेंट यही है, IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, IUPAC नामकरण करेंगे, पंडित है भाई, इधर देखो नामकरण करेंगे, IUPAC पद्धति, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। अब जल्दी से किसका करेंगे, पहले अपन IUPAC में 2 करेंगे बेटा, 2 IUPAC सिस्टम करेंगे, किसका, इधर देखो सभी, पहले तो
ऐसे बना रहे हैं, जो मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं, कॉपी में ऐसे बनाइएगा आप। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का और दूसरा किसके पढ़ेंगे बेटा? कीटोन का। कीटोन का, एल्डिहाइड का और कीटोन का, दो पढ़ने वाले हैं बेटा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। किसका? एपीएससी सिस्टम किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड की बात करेंगे और कीटोन की, दो की बात करेंगे। मुख्यतः अपन आईयूपीएस सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, कॉमन नेमिंग अपन नहीं कराएंगे। जब मैं आईआईटी जेईई की क्लास लाइव चलाऊंगा उस टाइम में आपको कॉमन नेमिंग चला रहा हूं। ये बीएससी क्लास चल रही है, यहाँ पे आईयूपीएस सिस्टम कराऊंगा ओनली में। कॉमन नेमिंग आप कॉमन नेम आप बुक में से कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कॉमन नेम आता ही नहीं है एग्जाम में, आता है एग्जाम में आईयूपीएससी नेम आता है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो सभी टॉपिक ये टाइटल के अंदर अपनी कॉपी में लिखिएगा बेटा, साफ साफ नोट्स के अंदर सुंदर सुंदर नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ। और जनाब अब मैं इसके अंदर बताने जा रहा हूं आपको एल्डिहाइड का पहले नामकरण, फिर अपन कीटोन का। जल्दी से इसको उतारो और अब लिखो एल्डिहाइड का नामकरण। अपन अब पढ़ेंगे शुरू में एल्डिहाइड का नामकरण। अब लिखो इसके अंदर, अब ये टॉपिक स्टार्ट है फर्स्ट और ये सेकंड। यहां नीचे लिख सकते हैं एल्डिहाइड का, यहां पे मैं लिख देता हूं एल्डिहाइड का नामकरण। अब इसका नामकरण अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं? एल्डिहाइड का। लिखो सभी पहले एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उतारो पहले तो लिखो इसको, मैं इसको लिखो पहले, लिखो सभी नोट्स के अंदर लिखते जाओ, साफ साफ कॉपी में लिखिएगा। लिखो थ्योरी, लिखो थ्योरी, लिखो भाई थ्योरी, लिखो सभी थ्योरी, लिखो सभी। इस पद्धति के अनुसार थ्योरी में लिखो, इस पद्धति के अनुसार संतृप्त एलिफेटिक एल्डिहाइड, संतृप्त एलिफेटिक, इस पद्धति के अनुसार संतृप्त एलिफेटिक एल्डिहाइड का नामकरण में एल्केन के नाम के अंत में एल लगाते हैं। नाम के अंत में, इसकी बता रहा हूं, इसकी कहानी किसकी? इधर मैंने क्या बोला इसके अंदर बेटा, इधर देखो समझे, अंत में एल लगाते हैं। एल्केन के अंत में एल लगाते हैं। एल क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल लगा लो। अब आगे लिखो आगे बेटा, लिखो सभी। अंत में एल लगाते हैं। एल्केन के सफिक्स में, एल्केन के अनुलगन में लिखो नीचे, एल्केन के अनुलगन में यानी सफिक्स। अनुलगन क्या बोलते हैं? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स में ई हटाकर एल जोड़ते हैं। ई हटाकर एल जोड़ते हैं, यानी एल्केन के अंदर ये समझो इसको। पहले इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूं, लाइन को देखिए, शुरू से बोल रहा हूं। इस पद्धति के अनुसार संतृप्त एलिफेटिक एल्डिहाइड का नामकरण में एल्केन के नाम के अंत में एल लगाते हैं। एल्केन के अनुलगन में ई हटाकर उसके स्थान पर एल लगाते हैं। फुल स्टॉप। एल्डिहाइड समूह श्रृंखला
एल्डिहाइड समूह श्रृंखला के अंत में, श्रृंखला के अंत में स्थित होता है, श्रृंखला के अंत में स्थित होता है, श्रृंखला के अंत में स्थित होता है, श्रृंखला के अंत में स्थित होता है। आगे लिखो बेटा जी। अतः नामकरण के समय, अतः नामकरण के समय, अतः लिखो, अतः नामकरण के समय, अतः नामकरण के समय लंबी कार्बन श्रृंखला का, अतः नामकरण के समय, अतः नामकरण के समय लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, चयन करते हैं, वह CHO समूह को, वह CHO समूह को यानी एल्डिहाइड समूह को न्यूनतम अंक देते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, वह एल्डिहाइड समूह को न्यूनतम अंक देते हैं, न्यूनतम अंक देते हैं। इसकी स्थिति दर्शाना आवश्यकता, इसकी स्थिति दर्शाना आवश्यक नहीं है, इसकी स्थिति दर्शाना आवश्यक नहीं है, इसकी स्थिति दर्शाना आवश्यक नहीं है। पहले बात, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, वह एल्डिहाइड को न्यूनतम अंक देते हैं, इसका स्थिति दर्शाना आवश्यक नहीं है। लिख लिया सभी ने? अब बेटा इसको समझते हैं, इसकी क्या कहानी है, इसको समझने का बेसिकली तरीका क्या है कि अपने को ये इसकी नेमिंग समझ में आए, इसकी नेमिंग कैसे किया जाए, यूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, किसकी, एल्डिहाइड की व कीटोन की। तो मैं पहले आपको, आज अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड की नेमिंग, कल अपन पढ़ेंगे कीटोन की, वैसे आज ही करा दूंगा, कीटोन की कहानी आज ही खत्म करेंगे, कीटोन की भी आज ही कहानी खत्म करने वाले हैं बेसिकली। अब मैंने क्या बोला सभी के समझ में आ गया? मैंने क्या बोल रहा हूं सभी के समझ में आ गया? जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट पे सभी ने लिख लिया क्या? लाइव चैट के अंदर जल्दी से कमेंट करो, सभी करो जी, कमेंट करो बेटा जी। 48 मिनट की क्लास हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो। यस सर, यस सर। सतवीर यादव, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट कर बाबूलाल। समझ में आ गया? आगे चलो, आगे चलेंगे भूपेश, रुक रुक। जैन समझ में आ गया? उतारे इतना? सृष्टि, ज्योति उतारे सभी ने? अब देखो इसके अंदर आईपीएस, मेरे पास क्या है, एल्केन है। क्या है बेटा? एल्केन, ALKNE, एल्केन है। सभी के समझ में आ रहा है? वापस लेक्चर को रिपीट करें, रिपीट करो। हाँ सर, अरे वो रिपीट नहीं करेंगे बेटा, रिपीट नहीं करेंगे, लेक्चर को बाद में देख लेना। यहाँ पे 47 मिनट के अंदर वीडियो को फॉरवर्ड करके वहां पे देख लेना, ठीक है जी। अपने को समझना, रटना नहीं है, ठीक है जी। नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एल्केन है, क्या है? एल्केन। सभी को दिख रहा है एल्केन? चमका कि नहीं चमका? चमका रे, क्या चमका? एल्केन। इधर देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? एल्केन है, लास्ट में ई है। क्या है? आईपीएससी की फुल फॉर्म लिखा, आईपीएससी की फुल फॉर्म लिख बाबूलाल, आईपीएससी की फुल फॉर्म लिख, इंटरनेशनल यूनियन, बाबूलाल लिखेगा विशेष स्पेशल क्लास बाबूलाल के लिए, ये आईपीएससी क्लास। बाबूलाल लिख, बाबूलाल लिखिए, आईपीएससी का नाम लिख बाबूलाल, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। लिख लिया बाबूलाल? अरे लिख लिया क्या बाबूलाल? नहीं लिखा तो दोबारा बोल रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो इधर एल्केन दिख रहा है सभी को, ALKANE, एल्केन के अंदर सभी को दिख रहा है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड लगा, APPLIED आएगा। गलत है, गलत लिखा कमेंट बॉक्स में। एल्केन दिख रहा बाबूलाल? बाबूलाल इधर देख, बाबूलाल इधर देख, एल्केन दिख रहा है बाबूलाल तेरे को? और लास्ट में क्या दिख रहा है बाबूलाल तेरे को? ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई। बाबूलाल ई दिख रहा है? इधर देख, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है बाबूलाल, यहाँ पे देख, ई दिख रहा है यहाँ पे। अब ई को हटाकर क्या लगाना है? ई को हटाकर, या लिख ले भाई, ई लिख ले, हिंदी में लिख ले, ई को हटाकर, हटाकर
मैं एल जोड़ूंगा, एल जोड़ूंगा यार, ये जोड़ूंगा लिख ले। एल ऐड करूंगा, क्या जोड़ूंगा? दोबारा बोल, मैंने क्या बोला? एल्केन, ALKNE, ई को हटाकर मैं एल ऐड करूंगा, AL लगा लूंगा। अब एग्जांपल देखो, इसको उतारो पहले तो। एल के अंदर सभी के समझ में आ गया, उतारना कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है उतारने का। एग्जांपल समझते हैं। इधर देखो सभी, इधर देखो, समझो, इधर देखो। अब मैं कराता हूं तुम्हारे के साथ खेल, खेलने वाला हूं IUPAC सिस्टम का, IUPAC नेमिंग आपके साथ। मैं आपका एक केमिस्ट्री टीचर आपको सिखाने जा रहा हूं IUPAC नेमिंग। किसकी बेटा? एल्डिहाइड की। इधर देखो विजेंद्र, शाबाश विजेंद्र, इधर देखो विजेंद्र, मेरे पास एग्जाम्पल है, उदाहरण है मेरे पास। विजेंद्र इधर देखते जाओ, उदाहरण क्या क्या ले रहे हैं। उदाहरण मेरे पास लिया CH3 CH2 और मैंने लिया C डबल बॉन्ड OH। इतना सभी समझ में आ गया बेटा। दूसरा एग्जांपल, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इधर देखो सभी, दूसरा एग्जांपल देखते जाओ सभी। दूसरा एग्जांपल क्या है? इधर देखो जनाब, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। यहां पाएगा H। इधर देखो बेटा, CH3 CH2 CH2 CHO। तीसरा एग्जांपल लिखने जा रहा हूं बेटा। इधर देखो, तीसरा एग्जांपल है, आप ही करोगे सारे ये। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एग्जाम में ये नहीं आएगा बेटा, सिखा रहा हूं मैं IUPAC नेमिंग। फोर्थ लिखो, तुम ही करोगे सारे ये। CH3 CH3 ये IIT जैम में आता है भाई। पांचवा लिखो बेटा, 5 ही एग्जाम्पल कराऊंगा आज, जल्दी से इसका नाम बताना मुझे। CH3 CH2 और यहां पे बताओ बेटा CH, यहां पे है CHO और यहां पे है CH3। जल्दी सी एक एक का नामकरण बताओ IUPAC नेमिंग। जल्दी से बताओ IUPAC नेमिंग इनकी, किसकी? एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग। उदाहरण मैंने लिखे आपको 5। जल्दी सी कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करते जाओ, मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूं आपके। कमेंट करो बेटा जल्दी सी। कैफीन होता है, कैफीन कॉफी में। नेट पे सर्च कर ले, गूगल पे बता देगा बेटा कॉफी के अंदर। बेटा मैं एल्डिहाइड पढ़ा रहा हूं, बाद में बात करूंगा तेरे से, ठीक है? कॉफी का बाद में डिस्कस करेंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री में बात करेंगे कॉफी का। बेटा मैं तेरे को बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दूंगा मैं आपको। बाद में जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाए, डाउनलोडिंग हो जाए, सुबह आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। अदर वीडियो पे कमेंट कर देना, कॉफी का पीएच मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और इसका एसिड भी बता दूंगा आपको, ठीक है जी सिंह साहब जी। जल्दी से बेटा जी मुझे 5 का IUPAC नेमिंग बताओ। 5 का IUPAC नेमिंग बता रहे हैं, 5 का जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी सी नेमिंग बताओ। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताओ रे जल्दी सी। फर्स्ट वाले का IUPAC नेम क्या होगा? फर्स्ट वाले का IUPAC नेम बताओ जल्दी सी मुझे। फर्स्ट वाले का IUPAC नेम बताओ। नीलम जैन, भूपेश, बाबूलाल, नंदिता पारिक, सृष्टि, ज्योति। जल्दी से इसका IUPAC नेम बताओ मुझे। IUPAC नेम बताओ जल्दी सी, लिख लो पहले 5 के IUPAC नेम बताओ रे। क्या हो गया तुम्हारे?
कोई का जवाब नहीं आ रहा, क्या चक्कर है भाई, समझ में नहीं आया क्या? एथेनेल, कौन से का? एथेनेल तो है ही नहीं बेटा इसमें, एथेनेल नहीं है बेटा, एथेनेल नहीं है इसमें। 1 2 3 क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताओ रे। एथेनेल तो है ही नहीं इसमें। एक उधर और लिख देता हूं मैं, एथेनेल तो है ही नहीं बेटा। कहां CH3CH होता उसको बोलते हैं एथेनेल, तो 1 एथिल एल्डिहाइड। गलत है। क्या कर रही है, मैंने क्या बोला था? नंबरिंग दे इसको, पहले इसको न्यूनतम अंक देने, इसको एल्डिहाइड को। CHO है ना ये, अरे ये वाला देखो रे बेटा, समझ में नहीं आया। ये क्या है? ये तो एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। ये वाला भी एल्डिहाइड है, और ये वाला CHO सभी को दिख रहा है, और ये वाला CHO। अब इसमें क्या हो रहा है? प्रोपेनेल। वेरी गुड नीलम जैन, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम। नीलम जैन का सही है, गुड गुड नीलम जैन, वेरी गुड, सही है नीलम जैन का। फर्स्ट नीलम जैन ने सही दिया, फर्स्ट का, हाँ जी फर्स्ट का, वेरी गुड नीलम जैन। तो फर्स्ट वाले क्या होगा बेटा? इसको नंबरिंग देंगे 1 2 और 3। 1 2, इसको न्यूनतम अंक देंगे, सॉरी इसको वापस देंगे न्यूनतम अंक, सॉरी इधर देखो 1, इसको न्यूनतम अंक 2 और ये 3, तो इसको न्यूनतम अंक देंगे एल्डिहाइड को, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनेल। प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। सभी ने उतार लिया? ब्यूटेनेल। चलो इसको क्या देंगे? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेनेल। अब इसको देंगे 1 2, इसको न्यूनतम अंक देंगे एल्डिहाइड को 4 और ये 5, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पेंटेनेल। पेंटेनेल, पेंटेनेल बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको देंगे न्यूनतम अंक 1 2 और 3। इसका कौन बताएगा जल्दी से? फोर्थ वाले का कौन बताएगा जल्दी से? ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बताओ जल्दी से। 4 वाले का यूपीएससी नहीं बताओ भाई। ब्यूटेनेल। गलत है, गलत है नीलम जैन। फोर्थ वाला बताओ जल्दी से, फोर्थ वाला कौन बताएगा? किसमें हिम्मत है फोर्थ वाले को बताने का? करेक्ट बताना है भाई फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कौन बताएगा जल्दी से? 2 डाइमेथिल प्रोपेनेल। 2 डाइमेथिल प्रोपेनेल, वेरी गुड। यहां पे नीलम जैन से आगे निकल चुकी है, ज्योति ने सही बताया है भाई, ज्योति ने बिल्कुल राइट बताया है। ज्योति ने क्या बताया बेटा इसका? तो यहां पे क्या बोला है? इसको बोलते हैं 2 डाइमेथिल, यानी CH3 इसको बोलते हैं डाई। 2 आ गए तो मेथिल ग्रुप कितने हैं? 2, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल प्रोपेनेल। नहीं, 2 डाइमेथिल सही है उसका, प्रोपेनेल। सतवीर ने भी सही बताया भाई, विजेंद्र ने प्रोपेनेल। गलत है तेरा विजेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इसको क्या बोलेंगे? 2 डाइमेथिल प्रोपेनेल। 2 डाइमेथिल प्रोपेनेल। प्रोपेनेल। जल्दी सी मुझे यहां पे नेल लिख दो भाई, नेल। जल्दी सी मुझे इसका बताओ बेटा, इसको नंबरिंग देंगे, इसका बता दो मुझे, कौन बताएगा इसका? इसका बताओ, इसको न्यूनतम अंक देंगे 1 2 3 4। जल्दी से इसको बताओ, कौन बताएगा भाई? लास्ट वाले का 5वां नंबर का कौन बताएगा बेटा? जल्दी सी फास्ट। नीलम जैन, ज्योति, विजेंद्र, भूपेश, बाबूलाल और भी विजेंद्र जुड़ रहे हैं, बताओ जल्दी से इसका नाम। 5 लास्ट वाले का 2 मेथिल ब्यूटेनिल। वेरी गुड, शाबाश ज्योति। ज्योति ने आज, ज्योति चमक रही है, ज्योति की चमक में बहुत तेज है ज्योति, बहुत ही बढ़िया, आज बहुत ही बढ़िया आंसर दे रही है मुझे। थैंक यू ज्योति आपको। अरे क्या है ये, कौन है ये? क्या गलत है तेरा? कौन है बता? ये फालतू कमेंट कर रहा है, कौन है? एक सिंह फालतू कमेंट मत कर यहाँ पे। ज्योति ने चमका दिया भाई,
ज्योति ने चमका दिया है बेसिकली। कौन सा बेटा जी? ज्योति आज चमक चुकी है। ज्योति ने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं बेसिकली। कितने दिए हैं? 2 करेक्ट। ये कौन सा सिंह को मैंने हटा दिया है, हाइड कर दिया है मेरे चैनल से, ठीक है? फालतू कमेंट मत करे भाई। इधर देखो बेटा, समझना है यहाँ पे। एथेनॉल बोला, एथेनॉल कहां पे आ गया? एथेनॉल तो उसमें अल्कोहल में आता है। फालतू कमेंट कर रहा है। देखो यहाँ 1 2 3 4। ज्योति इधर देखो। नीलम जैन, नीलम जैन ने सही बताया क्या? नीलम जैन क्या होगा इसका नामकरण? अब तो चीटिंग कर ली होगी। देखो इधर, इसको न्यूनतम अंक देंगे किसको? सीएचओ को, एल्डिहाइड को सबसे न्यूनतम अंक देंगे। देखो इधर 1, इधर देखते जाओ 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। कितने हैं? 4 हैं बेसिकली। 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मैथिल। और कितना है? 1 2 3 4 क्या बोलो? ब्यूटेनेल। क्या बोलेंगे? लिख सकते हैं अपन इसका नामकरण। क्या होगा बेटा? क्या होगा? 2 मैथिल। लिख लो जिसने नहीं लिखा है। 2 मैथिल ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। समझ में आ गया सभी के? 2 डाई नहीं आएगा। डाई कहां से आ गया बेटा? इधर देख नीलम जैन, समझ में कैसे नहीं आया? अरे ये वाला ऊपर वाला है तो इसको मत समझ। इधर वाला ये दूसरा है बेटा, ये तो इसके साथ ही है CH3। यहाँ पे तो CH ही ओनली। अरे वो तो ऊपर वाला था CH3, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे CH वाला ये बेटा, CH3 ऐसे कहते CH2 CH3, और यहाँ पे CH 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं 2 पे है तो 2, इसके साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा है, ये वाला मैथिल, तो इसको 2 मैथिल। और क्या बन गया? ब्यूटेनेल। समझ में आ गया सभी के? समझ में आ गया सभी? यस ना बोलो, यस नो बोलो, यस हाँ या ना बोलो। समझ में आ गया क्या सभी के? जल्दी सी बोलो, समझ में आ गया क्या बेटा? ज्योति आज चमक रही है भाई, क्या बात है? ज्योति जी लिखो इसको। ज्योति जी ने सबसे बढ़िया बताया सबसे पहले। चलो एक और कर दो तुम इस बात पे, एक और करोगे तुम इस बात पे ऊपर, तुम एक और कर दो बेटा। चलो इसका कौन करेगा भाई? देखा, इसका कौन करेगा? लास्ट वाला है 6 CH3 CH CH3 CHO। इसका करो, देख कौन करेगा पहले। इसका करो, देखा। यहां पे लगाओ बीच में, यहां लगा दो CH2। सॉरी वो गलत हो गया था, CHO। इसका कौन करेगा भाई? मैं तो हमेशा ही चमकता हूं, चमकती हूं। हाँ चमकती हो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट कल ज्योति जी। ज्योति जी इसका और बता दो मुझे। नहीं की, चीटिंग नहीं की, सही है। ज्योति का सही है, नीलम जैन का सही है भाई, राइट। कोई चीटिंग नहीं की है नीलम जैन। इसका बता दो, नीलम जैन और ज्योति बताएंगे इसका। सभी बताएंगे जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मेरी प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी सी, IUPAC नेम इसका बताओ। 2 मैथिल प्रोपेनेल। गलत है भाई तेरा, तो गलत है। नंदिता पारिक, गलत है नंदिता पारिक का। नंदिता पारिक गलत है। 2 में क्या है? 2 में सतवीर नहीं आ रहा है तेरे समझ में? 3 मैथिल ब्यूटेनेल। वेरी गुड, ज्योति का सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस ज्योति, थैंक यू सो मच। ज्योति तेरा चमक गई, ज्योति ने दोबारा चमका दिया इसको, IUPAC नेमिंग को चमक गया ज्योति के दिमाग में। इधर मैं ज्योति को नंबर देने जा रहा हूं। वैसे मैं IUPAC नंबर दूंगा। सर मेरा देखो। हाँ सही है, राइट है ज्योति तेरा, राइट है, गुड बेटा। ज्योति बेटा जी का सही है, वेरी गुड। सबसे पहले कमेंट आया सही, तो इसको नंबर देंगे 1, इसको न्यूनतम अंक देंगे। एल्डिहाइड को 2, ये कौन है? 2, इसको बोलेंगे 3 और इसको देंगे 4। तो यहां पे क्या बोलेंगे? ज्योति ने सही बताया। ज्योति ने बताया 3 मैथिल और ज्योति ने बताया लास्ट में ब्यूटेनेल। 1 2 3 4, 4 क्या ब्यूट बोलते हैं, और क्या मर जाएगा? ब्यूटेनेल। ज्योति ने आज की क्लास को चमका दिया बेसिकली। ज्योति जी का सही है, ज्योति जी बेटा सही है। 3 मैथिल ब्यूटेनेल, हाँ सही है, सही नहीं। नंदिता पारिक अब सही है, नंदिता पारिक बेटा सही है। सर ऐसे ही समझाओ, सर ऐसे ही समझाओ,
ऐसे समझा दिया ना, क्या हुआ निर्मला, समझ में आ गया ना ऐसे। IIT JEE क्वेश्चन आता है, IIT JEE पूछता है कई बार ये, समझ में आ गया बेटा जी, समझ में आ गया क्या? नंदिता पारिक, निर्मला, ज्योति, विजेंद्र, 3 मैथिल ब्यूटेन सही है। जो नीलम जैन का भी सही है, गुड नीलम जैन, नीलम जैन सही है बेटा, नीलम जैन आपका सही है। लाइक करो इसको, शेयर कर दो। आज मैराथन क्लास है, आज इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है। अब पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन का यूपीएससी नेम लिखो बेटा, कीटोन। अब लिखो कीटोन का यूपीएससी नामकरण। जल्दी सी कॉपी में टाइटल डालो बेटा, लिखो टाइटल डालो बेटा, कीटोन का नामकरण डालो बे। टॉपिक टाइटल में सभी टाइटल के अंदर लिखेगा राइट ऑन कॉपी कीटोन का नामकरण। लिखो अगला टॉपिक है हैशटैग कीटोन, कीटोन का नामकरण। क्लास ऑफ करने वाला थोड़ी देर में, कीटोन करा दूं लास्ट में, कीटोन का नामकरण, फिर क्लास को ऑफ कर दूंगा। कीटोन का नामकरण, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। मैं कीटोन को वैसे ही आपको समझा देता हूं। कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन की कहानी बताता हूं, पहले मैं समझा देता हूं इसको, कीटोन को फिर लिखा दूंगा आपको। कीटोन क्या होता है बेटा, KETONE होता है। क्या होता है कीटोन, इंग्लिश में क्या होता है, ये होता है KETONE, कीटोन होता है। कीटोन होता है, हाजी होता है नंदिता पारिक, KETONE कीटोन होता है। कीटोन के लास्ट में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है, ओन, सभी को दिख रहा है, अरे ओन आ रहा है ना कीटोन, KETONE कीटोन आ रहा है समझ में, KETONE कीटोन के अंत में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है, ओन आ रहा है ना कीटोन के अंत में, क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, ONE। अब क्या करेंगे, एल्केन है मेरे पास, क्या इधर देखो एल्केन, इधर बता देता हूं, यहां पे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, ओन, क्या आ रहा है, ओन, ONE, क्या आ रहा है, ONE, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है, ओन को हटाकर, ओन को हटा, कीटोन ओन को हटाकर, ओन आ रहा है ना कीटोन, ओन आ रहा है कीटोन, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है, ओन। इतना समझ में आया, कीटोन में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है, कीटोन, ओन आ रहा है। एल्केन के अंदर, एल्केन के अंदर, एल्केन के अंदर क्या होता है, एल्केन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में बेटा, ALKANE, एल्केन है। क्या है, एल्केन, सभी को दिख रही है, क्या है ये बेटा, एल्केन, एल्केन है। ई हटाकर, ये दिख रहा है सभी को, ई हटाकर, ई दिख रहा है सभी को, अरे दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा बेटा, नीलम जैन, ज्योति दिख रहा है सभी को, भूपेश, बाबूलाल, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है सभी को, ई वाला ई दिख रहा है सभी को। कीटोन, कीटोन क्या होता है, ओन होता है। क्या होता है कीटोन, ओन होता है कीटोन। क्या होता है, ओन। सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। सफिक्स अनुलगन होता है, लिख लो यहां पे, अनुलगन है, अनुलगन। क्या है ये बेटा, अनुलगन, अनुलगन है। क्या है, अनुलगन, अनुलगन क्या है, ओन है। अब एल के अंदर ई को हटाकर, एल के अंदर किसको हटाकर, ऐसे ऐसे उतार लो आप, पहले तो ओन होता है इसका अनुलगन, मैंने उतारा, ऐसे उतार दिया आपका, बाद में कमेंट कर रहा है। इधर देखो एल्केन के अंदर क्या है, लिख में ई आ रहा है, ई को हटाकर, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख रहे ई को हटाकर, ई को हटाकर, ई को हटाकर ओन जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं, ई को हटाकर ओन जोड़ते हैं। उतार लो पहले इसको, ऐसे कैसे, ई को हटाकर ओन जोड़ते हैं, बस इतना ही उतारना है इसके अंदर। उतार लो बेटा इसको, उतार लो, छाप लो, छाप लो बेटा, छाप लो, छाप लो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे। इसको उतारना नहीं, मुझे समझाना है। एलडी एड को, एलडी एड में जैसे लिखा है ना, एलडी एड में जैसे मैंने एलडी एड में लिखाया, वहां पे कीटोन कर लीजिएगा वैसे कैसे, और वहां पे ऑन कर लीजिएगा कीटोन के अंदर, और वैसे के वैसे उतार दीजिएगा। उतार लो पहले इसको, ऐसे की ऐसे।
एल्केन के अंदर ई को हटाकर ऑन जोड़ते हैं, बस ये लिख लो सभी पहले तो, ऑन जोड़ते हैं, इतना लिख लो सभी पहले तो, उतार लो सभी, लिख लो बेटा, लिख लो बेटा, ऑन जोड़ते हैं, लिख लिया, छाप लिया? अरे सभी ने छाप लिया क्या बेटा जी? छाप लिया क्या? सभी ने छाप लिया, कर लिया? छाप लिया? कमेंट बॉक्स जल्दी कमेंट करो, छाप लिया क्या? छाप लो इसको, ऐसे मैंने लिखा है ना बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है, वैसे वैसे उतार लो। हाँ सर दिख रहा है, हाँ वैसे लिख लो, एल्डिहाइड जैसे लिखा है वैसे लिखना थ्योरी के अंदर, वहां पे कीटोन कर लेना बस, और वहां पे ई को हटाकर ऑन जोड़ देना बस। जैसे एल्डी, जैसे आपने किस में किया है, जैसे आपने एल्डिहाइड में किया है, सेम ऐसे वहां पे करना है कीटोन के अंदर, बस थ्योरी के अंदर यही करना है बेटा। मैंने क्या बोला, जैसे एल्डिहाइड में लिखा है वहां पे कीटोन कर लीजिएगा, और वहां पे एल्कीन के ई हटा करो, यस सर। हाँ जैसे अपने एल्डिहाइड में किया है सेम वैसे किस में करना है अपने को, इस कीटोन में करना है, बेसिकली कीटोन के अंदर आईपीएसी नामकरण। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेके आता हूँ, और इसके साथ आईपीएसी नामकरण खत्म हो जाएंगे, और कल अपन डिस्कस करेंगे कार्बोनिक समूह की संरचना। एग्जाम्पल करना बेटा, कौन कौन करेगा एग्जाम्पल? अब एग्जाम्पल करते जाना भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिख रहा हूं CH3, लिखो पहला एग्जाम्पल है। सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। CH3 CH2 लिखो बेटा, CH3 C डबल बंड O CH2 CH3 CH2 CH3। और इसका बताओ बेटा, CH3 और एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, CH3 CH2 C डबल बंड O, और यहां पे मैंने चिपका दिया, यहां पे चिपका दिया CH2 CH3, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और तीसरा लिखो CH3 C डबल बंड O CH3। फोर्थ लिखो बेटा CH3 CH2 C डबल बंड O CH2 CH3। थर्ड, फोर्थ लिखो, ताप लिया, छाप लिया, रे इधर देखो। पांचवा लिखो, पांचवा एग्जाम्पल लिखो बेटा, इसका कौन बताएगा मुझे? अब जल्दी से एक और एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, CH3 CH2 C डबल बंड O CH2 CH3, ये वाला तो यही हो गया। दोबारा देखो बेटा, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बंड O, और यहां पे है CH2 और CH3। जल्दी से छाप लिया, छाप लो। नंदिता पारिक बोलो जी, छाप लिया। बताओ जल्दी से पहले का नामकरण बताओ, आईपीएससी बताओ बेटा, पहला आईपीएससी बताओ, इसका पहले का जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फास्ट। आईपीएससी नेम बताओ भाई जल्दी से, इसका आईपीएससी नेम बताओ, इसका आईपीएससी नेम बताओ, इसका पहले आईपीएससी नेम बताओ, इसका पहले वाले का। अरे सबसे न्यूनतम अंक किसको देना है? ये तो गजब बात है, ये तो गजब बात है, यही तो गजब बात है। ज्योति जी का भी चमक गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब आ चुका है ज्योति जी का। ज्योति ने सही बताया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो इसको न्यूनतम अंक देंगे, तो इसको देंगे, क्या देंगे इसको, देखो इधर 1 2 3 4,
तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा इसका, 2 पेंटेनोन, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन सही है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, पेंटेनोन नहीं आएगा, ब्यूटेनोन आएगा। बता दिया सर, वेरी गुड, ज्योति का सही है भाई। 1 2 3 4, तो इसको क्या बन जाएगा रे, क्या बनेगा बेटा, 1 2, तो 2 क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटेनोन। मैथिल कहां से आ गया, कहां पे पागल हो रही है नंदिता पारिक, पागल नहीं होना है। इधर देख, इधर देख नंदिता पारिक, इसको देख, 1 और 2, 1 2 है, ये दिख रहा है, इधर देख 1 2, यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटेनोन, ना सॉरी 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। सही है नंदिता पारिक। दूसरा बता नंदिता पारिक, दूसरा, दूसरा बताओ इसको, इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5, इससे भी वही आएगा, 1 2 3 4 5, इससे भी आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, तो इसको क्या नाम हो जाएगा, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनोन, 3 का प्रोपेनोन, हाँ 3 का प्रोपेनोन, सही है, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, सही है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसका बताओ जल्दी सीख, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा, पेंट क्या मतलब हेक्से, हेक्सेनोन, पेंटेनोन, इसका बताओ 3 का सही है, प्रोपेनोन है, सही है, सही है तेरा, इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन, 3 हेक्सेनोन, इसका क्या हो जाएगा, इसको देंगे 1 2 3 और इसको बोलेंगे 4 5 6 और 7, वही है इसमें तो 7, हेप्टेनोन बोलेंगे, 6 इसमें, 3 हेक्सेनोन, सभी के समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है सभी समझ में, इधर देखो 1 2 3, इसको न्यूनतम अंक जा रहे हैं, इधर से 4 मिलेगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो इधर से करेंगे न्यूनतम इधर से मिलेगा 1 2 3, इसका बताओ जल्दी सी, हाँ 3 हेप्टेनोन, 3 हेप्टेनोन बनेगा, 3 हेप्टेनोन, ये था अपना आईपीएससी नंबर 3 हेक्सेनोन। सही है, सही है, ज्योति जी का सही है भाई, ज्योति गजब गजब, ज्योति गजब, ज्योति गजब, ज्योति जी का सही आ रहे, पूरे चमका दिया आज को, क्लास को चमका दिया, गुड गुड, शेयर कर दो। हेप्टेनोन, सतवीर यादव भी चमक गया आज तो, सतवीर यादव का सही है, यू आर करेक्ट सतवीर यादव, तुम्हारा सही है, 3 हेप्टेनोन आ गया जवाब भाई, जवाब आ गया है, ज्योति जी का जवाब आ गया है, ज्योति जी ने सही बताया भाई, 3 हेप्टेनोन। छाप लो भाई जिसने नहीं छापा है, जिसने नहीं किया यूपीएससी नेम जल्दी से छाप लो भाई, यूपीएससी नेम जिसने नहीं किया है छाप लो जल्दी से। मैं क्लास को ऑफ करने जा रहा हूं, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास को मैं ऑफ कर दूंगा थोड़ी देर में। छाप लिया सभी ने, छाप लिया बेटा जी, शेयर कर दो इस वीडियो को, पहले शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, सभी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे ऊपर शेयर करो सभी लेक्चर को। हेक्सेनोन सही है, हेप्टेनोन भी बोल सकते हैं इसको, आ रहा है सभी के समझ में। चलो क्लास को ऑफ कर दें, ऑफ कर दें, कल कराएंगे क्लास, कल अपन पढ़ाएंगे इसके आगे कार्बोनिल समूह की संरचना, कल अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना। कल तैयार रहेगा, 8 बजे क्लास होगी बेटा अपनी, 8 बजे कल क्लास होगी, संडे को क्लास बीएससी फाइनल ईयर की संडे क्लास लूंगा भाई मैं, कल अपनी वही 8 बजे क्लास होगी बेटा जी, ठीक है। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।